पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि आपको कौन सा प्रैक्टिकल मिला और कौन से प्रैक्टिकल आपने किए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमने ऑब्जेक्ट हमारी कॉपी में स्लिप लगी हुई थी, उसको हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट सेट किए हुए लैब में उनको हमने देख लिया कर लिया, लेकिन हमें वो याद रहे कि ऑब्जेक्ट क्या था। जनरली हमें पता है कि हमने ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया, हमने मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट किया, तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नहीं, मीटर ब्रिज तो एक apparatus का नाम है। ठीक है, ओम्स लॉ तो एक लॉ है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ठीक है, तो ओम्स लॉ में हमने क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्लियर? तो आपसे पूछ रहेगा कि अच्छा आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, तो आप ये बताइए, ये नहीं कहना ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट है वो, बट आपको ऑब्जेक्ट बताना है उसमें आपने क्या किया है। क्लियर? सबसे पहली चीज तो ये वाइवा की शुरुआत होगी यहाँ से, कोई भी हो किसी से भी, सबके साथ कॉमन शुरुआत होगी, कोई भी ले चाहे वाइवा कहीं से कोई भी एग्जाम में हम भी हो तो सब ये पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है। क्लियर? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन की शुरुआत उसी क्वेश्चन से फिर हो रही है। किसी ने कहा कि ओम, अभी हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर ये पूछा जाएगा व्हाट इज ओम्स लॉ, क्या है। ठीक है, ओम्स लॉ है क्या, तो आपको क्या बताना है, लो बताना। अब देखो इस टॉपिक में, इस प्रैक्टिकल में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे आसपास के क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या हुआ, आपने बता दिया ओम्स लॉ ये है। ठीक है, तो आपने जो वायर यूज की वो कौन से मटेरियल की थी, तो मैग्नीशियम या कांस्टेंटन की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, आपने उसमें क्या किया है, हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की है उसकी। अच्छा, और क्या किया है, और हमने V और I में ग्राफ बनाया है। कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों आता है, क्यों आता है, बिकॉज V is directly proportional to I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब सिमिलर वे में वैल्यू इंक्रीज होती है, एक वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, अब आप पूछिए रेजिस्टेंस से आगे बात। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस होना, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका मतलब चैप्टर नंबर 3 में पहुंच गए हम, रेजिस्टेंस वाले पहुंच गए, इंटरनल बैटरी और उन पे आ गए, ईएमएफ और उन पे आ गए। अब इससे रिलेटेड इसके आसपास की बातें पूछी जा सकती हैं। दूसरा, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सारे एप्रेटिस का अपने को पता होना चाहिए। अगर हम लैब में रेगुलर जा रहे हैं तो हमें जनरली पता होता है, तो आपसे ये पूछेंगे अच्छा इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आपने सामान काम में लिया, तो हमने क्या लिया, एमीटर यूज हुआ, उसमें वोल्टमीटर यूज हुआ, रियोस्टेट यूज हुआ, कनेक्टिंग वायर यूज हुई, की यूज हुई, बैटरी यूज हुई, ये सारी चीजें उसके अंदर यूज हुई। ठीक है, अच्छा अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वोल्टमीटर क्या काम करता है, तो वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है। एमीटर क्या काम करता है, एमीटर करंट मेजर करता है। अच्छा, रियोस्टेट क्या काम करता है, रियोस्टेट करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। उस पे बहुत सारी वायर, एक वायर है जो इस तरह से लिपटी होती है, उसके ऊपर एक नोड होती है और उस नोड को अपने घुमाते हैं, चलाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो वायर की लेंथ चेंज होती है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, कैसे करंट चेंज होगा, तो हम बता सकते हैं उसके अंदर कैसे होगा कि उसकी लेंथ चेंज होगी। जब हम उसको रोटेट करवा रहे हैं तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस, बिकॉज अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, R is directly proportional to L। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, अच्छा R और किस पे डिपेंड करता है, R टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। और किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। फिजिकल अदर थिंग्स देखें तो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे और लेंथ पे। तो एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं अच्छा इससे रिलेटेड कोई फार्मूला ध्यान में आ रहा है, तुम्हें कुछ याद है फार्मूला, तो आपको पता होना चाहिए R is directly proportional to L upon A, so R is equal to rho into L upon A, rho is a रेजिस्टेंस। अब सोचो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा रो क्या है, तो हम क्या बताएंगे, रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, भी होना चाहिए और एरिया भी होना चाहिए, फिर स्पेसिफिक। ठीक है, तो अपने वहां पर क्या डिफाइन कर देंगे, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर देंगे। जनरली क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होंगे, सिंगल वर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी के बारे में। अच्छा रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है,
तो हम बताएंगे किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्या लेंथ पे डिपेंड करती है, तो नहीं करती है। एरिया पे करती है, नहीं करती है। अगर एक ही वायर है, आपको फिर आपको डायग्राम बना के पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछ ले कि अच्छा एक ये वायर है, एक ये वायर है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई ज्यादा है, अच्छा किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो हमें ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि वो कब चेंज होती है रेजिस्टिविटी, जब मटेरियल चेंज होता है। नेचर का मतलब मटेरियल चेंज होता है तब। अगर कॉपर की, अगर फिर अपने क्या पूछ रहे हैं, अपने पूछ सकते हैं कि सर ये क्या दोनों वायर सेम मटेरियल की है। अगर ये सेम मटेरियल के दोनों कॉपर की वायर है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ पे एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। अब यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर आ जाते हैं क्या कि अच्छा अगर लेंथ को डबल कर दें और एरिया को आधा कर दें तो तुम बता सकते हो कितना होगा। तो ये करो कैलकुलेशन करो, तुम्हें जो बोर्ड की कॉपी है वही दे दी जाएगी, उसी पे कहते हैं चलो इसी पे कैलकुलेशन करो, या आप पेपर दे देंगे तुम्हें वहां पर कि चलो इस पे कैलकुलेशन करो। ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, जो ज्यादा आंसर देते हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके मार्क्स भी